सत्ता हासिल करने के लिए एनडीए गठबंधन को आवश्यक बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन इन संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता है कि अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, एनडीए गठबंधन की तस्वीर बदल सकती है। पहली बात तो यह है कि पिछले 2 चुनावों से भाजपा को मिल रहे पूर्ण बहुमत के तले एनडीए के घटक दल कहीं ना कहीं दबे नजर आते थे, लेकिन अब केंद्र में सत्ता बनाने के लिए भाजपा इन्हीं सहयोगी दलों पर पूरी तरह निर्भर होगी, जिससे वो अपनी मनमानी करने की स्थिति में नहीं रहेगी। इन नतीजों ने ऐसी संभावनाओं के लिए द्वार खोल दिए हैं कि इंडिया गठबंधन मोदी को सत्ता से अपदस्थ करने की स्थिति में आ सकती है। एनडीए गठबंधन के 290 सीटों के मुकाबले इंडिया गठबंधन 230 सीटों के आसपास भटक रहा है। ऐसी खबरें आने लगी हैं कि कांग्रेस एनडीए में सेंध लगाने के लिए उनके घटक दलों के नेताओं से संपर्क साधने लगी है। वर्तमान स्थिति में एनडीए में शामिल बिहार में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और आंध्र प्रदेश में सक्रिय तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी 16 सीटों पर आगे है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस रणनीतिकारों ने दोनों ही दलों के प्रमुख नेताओं से संपर्क साधा हुआ है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इन दोनों ही दलों पर नजर गड़ाए हुए है। दोनों दलों के खाते में कुल 31 सीटें जाते दिखाई दे रही हैं। अगर ये दोनों दल एनडीए से इंडिया गठबंधन की ओर रुख कर लेते हैं तो एनडीए और भाजपा बहुमत के आंकड़े से पिछड़ जाएगी और इंडिया गठबंधन की सीट की संख्या 260 के पार चली जाएगी, जबकि एनडीए इससे नीचे चली जाएगी। इसी तरह बिहार के एक और क्षेत्रीय दल लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में भी 5 सीटें जाती दिख रही हैं। बता दें कि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा एक समय कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का हिस्सा हुआ करती थी, जिसमें चिराग के पिता रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री भी थे। लोजपा की सत्ता के करीब रहने की फितरत और अक्सर भाजपा के पिछलग्गों की तरह काम करने की टीस अगर इंडिया गठबंधन बनाने में कामयाब रहता है तो 5 सीटें और उसके खाते में आ सकती हैं। भारतीय राजनीति में सत्ता लोलुपता के चलते राजनीतिक दलों में टूट और विलय के उदाहरण पहले भी देखे जा चुके हैं। अगर एनसीपी अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट को सत्ता के करीब रहने के सपने दिखाकर लुभाने में इंडिया गठबंधन कामयाब होता है तो वो पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल भी हो सकता है और साथ ही साथ निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मिल सकता है। बता दें कि वर्तमान स्थिति में 6 निर्दलीय उम्मीदवार भी आगे चल रहे हैं। बहरहाल एनडीए के सरकार बनाने की स्थिति में है। सरकार की स्थिरता उसके घटक दलों पर निर्भर होगी और मोदी शाह का दम खत्म हो जाएगा, जिसके चलते जिन समान नागरिक संहिता, नागरिकता संशोधन कानून, एक राष्ट्र एक चुनाव, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसे कानून को भाजपा उग्रता से देश में लागू करने के ख्वाब देख रही थी, उसे उन्हें ठंडे बस्ते में डालना होगा। साथ ही सहयोगी दलों की मांगों के आगे भी पार्टी को अपनी सरकार बचाने के लिए घुटने टेकने की स्थिति में आना होगा, जो कि बीते 10 सालों की मोदी सरकार की फितरत नहीं रही है। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।